हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट दिया गया है और ये बताना है कि उसमें नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉल करते हैं तो वह सेम डिस्टेंस से ज़मीन पर नहीं आता, उसमें जो टाइम होता है वो अलग अलग लगता है। जब पहली सेकंड में वो डिस्टेंस कवर करता है वह कम करता है, सेकंड जो सेकंड होती है उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा करेगा, और जो लास्ट उसके बाद थर्ड सेकंड में वो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा। इसलिए इसकी बार बार जो टाइम है वो है उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस सेम नहीं, इसलिए ये यूनिफॉर्म नहीं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। फिर है जो स्पीड है वह स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है, उसके लिए हमें रीजन देना है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है और स्केलर क्वांटिटी वह होती है जिसका मैग्नीट्यूड होता है और जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। नेक्स्ट, दो हमें बस दे रखी है एक्स और वाई। एक्स जो बस है उसकी डिस्टेंस 360 किलोमीटर और टाइम दे रखा 5 आवर में वो कुछ डिस्टेंस कवर करती है, और वाई की दे रखी 476 किलोमीटर और 7 आवर। इनमें से ये बताना कि कौन सी बस तेज़ चलती है। तो हम पहले स्पीड निकाल लेते हैं। उसके लिए फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दोनों में सेम लगेगा और यूनिट भी सेम है, हमें कुछ चेंज नहीं करना। इसलिए डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 72 किलोमीटर पर आवर, वाई की 68 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें से एक्स जो है बस उसकी स्पीड ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें 3 अलग अलग स्पीड दे रखी है, उनमें से ये बताना है, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। एक तो इनकी यूनिट अलग अलग है, यानी हमें सबको यूनिट को सेम करना होगा। जो एथलीट था इसकी हम एज इट इज रख लेते हैं क्योंकि मीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट जो है बाईसाइकिल की जो स्पीड थी 200 मीटर पर मिनट है, मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो यह हमारे पास 60 आ जाएगा, और जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा 3.33 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है जो उसकी स्कूटर की जो स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, यहाँ किलोमीटर पर आवर है उसकी, यहाँ से हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करेंगे। किलोमीटर यहाँ पे 1000 और जब हावर को हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 60 × 60 यानी 3600 आ जाएगा। तो हम जब इसको डिवाइड करते हैं तो 8.33 मीटर पर सेकंड। अब इसमें से आप देखिए जो सबसे बड़ी है उसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है तो सबसे पहले उसको रखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी और फिर लास्ट में जो सबसे बड़ी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। नेक्स्ट है, हमें फॉर्मूला बताना एक्सेलरेशन का। जब हमने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन की थी तो आपने फॉर्मूला किया था उसका। गिव द मीनिंग ऑफ द ईच सिंबल फॉर विच अकर इन इट, और उसके अंदर जितने भी सिंबल होते हैं उसको लिखना है, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ये हम कर चुके हैं। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन अटेन्स ए स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकंड इन 1 मिनट। एक ट्रेन है जो रेलवे स्टेशन से चलती है और बाद में वो 21 मीटर पर सेकंड जो स्पीड है उसको गेन कर लेती है 1 मिनट के अंदर। तो उसका एक्सेलरेशन बताना है। एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी 21 थी और जब स्टार्ट हुई तो वहाँ पर 0 थी, तो 21 माइनस 0 और 1 मिनट का मतलब हमें यहाँ सेकंड लेना है, तो 60 हमारे पास क्या आ जाएगा 0.35 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, what term is used to denote the change of velocity with time। तो ये एक्सेलेरेशन आ जाएगा। गिव वन वर्ड विच मीन्स द सेम एज मूविंग विद ए नेगेटिव एक्सेलेरेशन, ये आपने डेफिनेशन किया था रिटार्डेशन। जब एक्सेलेरेशन नेगेटिव में आता है उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, उसने कुछ मूविंग ऑब्जेक्ट है, वहाँ पर उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो है क्या, और डिस्टेंस भी जीरो होगी, उसके लिए रीज़न देना है। जब हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टॉपिक किया था उसमें देखा था कभी भी डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, क्योंकि जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है किसी भी राउंड फिगर में तब वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो काउंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें ये
स्नेल दे रखा है, उसके साथ दे रखा है टॉर्टवाइज और एथलीट। ये 3 क्वेश्चन है, इसमें इनकी एवरेज स्पीड निकालनी है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर स्नेल की जो स्पीड है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ यूनिट हमें सेम करनी पड़ेगी, किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड। यहाँ हमारे पास 100 मीटर और 50 आवर, यानी ये अलग दे रखा है, ये 100 मीटर में है, और जो इसकी स्पीड टाइम था वो आवर में, या तो इसको हम मिनट में सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, या फिर जो इसका डिस्टेंस था उसको हम किलोमीटर में करेंगे। या हमने क्या किया, इस डिस्टेंस को हमने चेंज कर लिया किलोमीटर में, और टाइम को हमने घंटे में ही रखा है। और हमारी एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। तो ये तीनों पार्ट एज इट इज है, आप इसको निकाल के देखिए। क्वेश्चन नंबर 30, ए मोटरसाइकिल ड्राइव फ्रॉम ए टू बी विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न फ्रॉम प्लेस बी टू ए विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। यानी एवरेज स्पीड निकालनी है यहाँ पर हमें इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम डिस्टेंस मान लेते हैं। हमें नहीं पता डिस्टेंस क्या है, यहाँ जब डी मानी गई हम या एक्स मान सकते हैं। ए से बी तक जाने के लिए जो डिस्टेंस थी वो एक्स, और जो स्पीड है ए से बी जाने में वो 3 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम, यानी एक्स बाय 30 आ जाएगा। पहला टाइम आ गया, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है तो दोनों का ही निकालना पड़ेगा। सेकंड के लिए जो वापस आ रहा है उसके लिए डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्पीड, तो सेकंड पार्ट में जब इसने वापस आया था वहाँ पर 20 किलोमीटर पर आवर है, तो एक्स बाय 20। और जब हम टोटल टाइम निकालते हैं तो T1 + T2, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे, एक्स बाय 30 प्लस एक्स बाय 20। ये हमारे पास x = x/12 आ जाएगा जब हम एलसीएम लेंगे। या फिर हम यहाँ पर जो d लिखा हुआ है इसका मतलब है जो x या फिर a या d कुछ भी हम यहाँ पर वैल्यू मान सकते हैं। अब निकालना है टोटल डिस्टेंस, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन होता है। तो डिस्टेंस हमारी क्या होगी, जब वो है कहीं गया एक मोटरसाइकिल ए से बी पॉइंट पर, वापस आया है वहीं बी से ए, समझो उसने सेम डिस्टेंस कवर किया, यानी x + x 2x या फिर d + d 2d। जब हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं, टोटल डिस्टेंस 2d और टोटल टाइम टेकन d/12, तुम्हारे पास आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 31, एक मोटरसाइकिल स्टार्ट हो रही है रेस्ट से और पहुंच रही है स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड आफ्टर ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 3 सेकेंड। तो हमें इसका एक्सीलरेशन बताना है। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि जब स्टार्ट करते किसी ऑब्जेक्ट को तो वहाँ पर वेलोसिटी 0 होती है, स्टार्ट होने के बाद वो कुछ उसकी स्पीड आती है। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 6 मीटर पर सेकेंड, टाइम 3 सेकेंड दे रखा है। और यहाँ पर क्या निकालना है हमें, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 32, एक एयरक्राफ्ट है ट्रैवलिंग एट 600 किलोमीटर पर आवर, एक्सीलेट स्टैंडिंग्स इट मीन्स, ये हमें क्या दे रखा है, एक्सीलरेशन दे रखा है। टेकिंग द स्पीड ऑफ साउंड एज 1100 किलोमीटर पर आवर एट द एयरक्राफ्ट्स एल्टीट्यूड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द साउंड बैरियर। तो यहाँ पर हमें इनिशियल वेलोसिटी क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट 600 किलोमीटर पर आवर और फाइनल वेलोसिटी 1100 किलोमीटर पर आवर। एक्सीलरेशन क्या दे रखा है, 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। ये हमें क्या दे रखा है, एक्सीलरेशन है। तो यहाँ से जो हमारा फॉर्मूला होता है एक्सीलरेशन का, A = फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। तो यहाँ हमें टाइम तो निकालना है, तो हम एक्सीलरेशन की जगह टाइम रख देते हैं और टाइम की जगह एक्सीलरेशन। तो यहाँ जब वैल्यू रखते हैं हमारे पास कितना आ जाएगा, 50 सेकेंड। लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन में, एक बस ट्रेवलिंग कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड इन सब्जेक्टेड टू ए स्टेडी डिक्लेरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू कम टू रेस्ट। डिक्लेरेशन मीन्स यहाँ पर एक्सीलरेशन दे रखा है जो क्या है, नेगेटिव में है।
-5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर और फाइनल वेलोसिटी 0। टाइम हमें निकालना है। फॉर्मूला हमारा एक्सेलरेशन का लगेगा जब यहाँ वैल्यू रखते हैं, और टाइम हमारा कितना आ जाएगा 4 सेकंड।